शेखुपुरा का गांव बहाली के जहां तकसीम हिंद से कबल भारतीय पंजाब के अदाकार और गुलकार एमी विर्क के आबाओ अजदाद रहा करते थे। एमी विर्क के बाप दादा का 1 एकड़ पर मुहित पुरताइश घर आज किस हालत में है और आज यहाँ कौन मुकीम है, आइए देखिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के गांव बहाली के। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक ये अक़ब में जो घर मौजूद है ये भारतीय पंजाब के मशहूर मारूफ गुलकार और अदाकार एमी विर्क का आबाई घर है। जी हाँ, एमी विर्क के जो आबाओ अजदाद थे यहाँ के लोगों के मुताबिक वो इसी घर में रहा करते थे और उनका ये 1 एकड़ पर मुहित घर कैसा दिखता है, एमी विर्क के आबाओ अजदाद यहाँ कैसे रहन सहन था, आइए आपको ये अंदर से दिखाते हैं। इस घर में अब मास्टर आज़म रहते हैं जो एक अरसा दराज से यहाँ पे मुकीम है। इनसे यहाँ के हालात जानते हैं। मास्टर साहब, कितने अरसे से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? इंडिया से जब इधर आए ना पाकिस्तान, इधर ही हैं आप लोग, इधर ही जी। यानी कि आपके बाप दादा हैं, आपकी पैदाइश यहीं की। जी। तो जब आप यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद अब ये हवेली समझ लें आपके पास है जी। तो इधर क्योंकि आपने एक पोर्शन है सिर्फ उसी को आबाद किया, बाकी यूं का तू है, ये आपने अपनी मर्जी से इसमें कोई तामीरात नहीं की या फिर ये कोई पाबंदी है जिसकी वजह से आपने? नहीं, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन आपने पुराने विरसे को वैसे ही रखा है, वैसे इसको तब्दील नहीं होने दिया। कभी लोग कहते हैं कि जी जगह खुली करते हैं, इसको गिराते हैं और इसको बनाते हैं, कहते हैं। आपकी खुद की क्या ख्वाहिश है? ऐसा नक्शा नहीं तमीर कर सकते हम। आपको पसंद है जी। तो ये लोग आते हैं देखने के लिए। आपकी कोई ब्याह शादी होती है ना, लाहौर से कोई आता है, कोई फैसलाबाद से, वो इधर फिर इजाज़त लेते हैं जी हमने ये करना, तस्वीरें लेनी फोटो है शूट करना है, तो हम इजाज़त दे देते। तो वैसे ये आसार कदीमा के पास है या आपके ही कब्जे में? नहीं, आपके कब्जे। अच्छा, तो ये आपको भी नक्शा इसका पसंद है जी। काफ़ी लोग कभी पंजाब से, उस पंजाब से भी आते हैं यहाँ देखने के लिए? नहीं, वो ही आते हैं, काला सिंह और नौनियाल के अजीज़ वकारब, वो आते हैं अजीज़ वकारब? जी। अभी भी आ रहे हैं? हाँ, आते हैं। फैमिली भी उनकी आई थी। अच्छा। और तस्वीरें हमारी लेके गए थे और उधर से उन्होंने साफ करवा के ना, अच्छा, बना के भेजी थी। अच्छा, पुरानी तस्वीर? हाँ, बहुत अच्छे है। ये दरो दीवार आज भी वैसे ही हैं जैसे बनाए गए थे। अब चूंकि यहाँ पर मकामी लोग रह रहे हैं लेकिन उनकी भी यही मंशा है कि इसको, इस नक्शे को तब्दील ना किया जाए। जिस तरह से यादें हैं ये वैसे ही यादें रहें। यही वजह है कि एमी विर्क के ख़ानदान से जितने भी लोग मुंसलिक हैं वो आज भी इस हवेली का रुख करते हैं, यहाँ देखते हैं, पुरानी आबाओ अजदाद की यादों को ताज़ा करते हैं और उसके बाद हंसी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। ख़बरें तो ये भी आ रहे हैं कि एमी विर्क भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं। ये दरो दीवार इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यहाँ पर आसार आज भी मौजूद हैं। जिस तरह से ये घर बनाया गया था आज भी वैसी है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक इन्होंने इस नक्शे को भी तब्दील नहीं किया और जिस तरह से ये ताले लगे हुए थे इनके कमरों में वो आज भी वैसे ही लगे हुए हैं। यहाँ मुतवातिर पहले आते रहे थे लेकिन उसके बाद यहाँ से चले गए। जब वो यहाँ से गए उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि यहाँ जो माल मवेशी रह गए, बराबर में उनकी हवेली है, कि यहाँ से किसी तरह से भारतीय पंजाब में उन माल मवेशी को मुंतकिल किया जा सके। लेकिन उसके बाद उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला धीरे धीरे कम होता गया और आज ये हवेली यूं ही वीरान पड़ी है। अब जब मकामी लोग यहाँ पर रहते हैं वो ख़ास इसका ख्याल रखते हैं, इसको नक्शे को भी तब्दील नहीं किया। ताला भी इस बात का सबूत है।
हमारी खसूसी दरख्वास्त पर आज ये हमें ताला खोल कर दिखाएंगे कि अंदर क्या है, और एक्सक्लूसिवली हम अपने उर्दू पॉइंट के नाजरीन को जो समंदर पार रहते हैं पाकिस्तानी और या भारतीय, वो भी इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहेंगे कि एमी विर्क का जो आबाई घर था वो अंदर से कैसा दिखता है, कमरे कैसे हैं। तो आइए वो भी देखते हैं। आ जाए जी। तो एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जनाब, ये मेरे ख्याल से आप ये हर किसी को वैसे दिखाते भी नहीं हैं। बाहर से तो अक्सर लोग देखते हैं, कुछ लोग बॉर्डर पार से भी, भारतीय पंजाब से आए, उन्होंने भी देखा, लेकिन ये आज खसूसी दरख्वास्त पर इन्होंने हमें ताला खोल के अंदर से दिखाया है। और यहाँ पर नौनिहाल सिंह और काला सिंह रहा करते थे, और अब उनकी वजह से शोहरत ज़ाहिर है एमी विर्क बन चुके हैं। और एमी विर्क और इसके अलावा बाकी लोग जो भारतीय पंजाब से देख रहे हैं उनके लिए भी जाहिर है ये एक बड़ी अट्रैक्शन है कि वो मनासिर जो देखना चाह रहे हैं और उसके लिए स्पेशल यहाँ आना है। तो आप ये देख रहे हैं, और ये वो कमरे थे जहाँ पर एमी विर्क के आबा अजदाद रहा करते थे। ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਚੰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਰਦੀਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿੰਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਨਾ ਬਣਸਾ ਰਦੀਪ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਸਨ ਭਗਤ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅੰਬਰ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਅੰਬਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤਲੋਕਾ ਸੀ। ਮੰਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੋਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਵੀ ਪਜਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰੋਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਆ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਕਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੋਈ ਨਾ ਥਾਂ ਢਾਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਗੜੀ ਰਹੀ ਬਈ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੜ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਉਟਾ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈ, ਆਹ ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ।